तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक कवर करने वाला हूं साथियों, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर की क्लीनिंग के लिए काम आती है। योगा में जो बताई गई है हमारे शरीर की क्लीनिंग के लिए बताई गई है, और यह हमारे शरीर की क्लीनिंग हमारे अंदरूनी तरफ से करती है, मतलब कि हमारे शरीर को अंदर से यह साफ़ करती है। तो क्या होता है कि जिस तरीके से मान लीजिए कोई मशीन है, आप लोग उसका यूज़ करते हैं, उसमें ईंधन डालते हैं, वह कार्य करती है, और उसी प्रकार से आप अपने शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, लिक्विड चीज़ें लेते हैं और एनर्जी बनती है शरीर में और आप काम कर पाते हैं, शरीर चलता है। तो ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व इकट्ठा होने लग जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो ये जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं तो हमें समय समय पे हमारे शरीर की सफाई भी करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने तीत को साफ़ करते हैं डेली क्योंकि खाना लगा रहता है, तो उसी प्रकार से अंदर भी होता है हमारे। तो जो हमारे शरीर की सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वह जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह ये चीज़ है, इसका नाम है षटकर्म, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अगर अच्छे से जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और ज़्यादा समय ना लेते हम जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमारी 6 चीज़ें आती हैं: नेति, धोती, नोली, वस्ती, कपालभाति और त्राटक, ठीक है। तो 6 चीज़ें आती हैं जिसकी सहायता से हम हमारे शरीर की क्लीनिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी नेति। तो ध्यान से सुनिएगा, नेति में क्या चीज़ें आती है हमारी, कि नेति में हमारी एक तो आती है जल नेति और फिर दूसरी आती है सूत्र नीति। तो सबसे पहले जल नेति के बारे में सुनिए। तो जो जल नेति होती है उसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके का एक पोट होता है, ठीक है। उसमें हमें इसमें पानी भरना होता है, पानी हल्का गुनगुना होगा, हल्का सा नमक मिक्स करेंगे आप उसमें, और आपको इस प्रकार से नोज़ पे अपने लगा के और गर्दन को हल्का से झुकाना है, और दूसरी तरफ से आप अपने दूसरे नोज़ से आप जल को बाहर निकालते हैं, और ये सेम चीज़ आप दूसरी तरफ से भी करते हैं। तो इसके बाद आती है हमारी सूत्र नीति। तो सूत्र नीति में क्या है साथियों, कि हमारे पास या तो एक कपड़े की इस प्रकार से मान लीजिए कोई लंबी रस्सी सी होती है, या फिर ये आप रबड़ की ले सकते हैं, ठीक है। कुछ देखिए इस प्रकार से होते हैं, इसको रबड़ भी बोलते हैं, इसको रबड़ नीति भी बोल सकते हैं। तो ज़्यादातर इसका उपयोग ही करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है साथियों, इसका आगे का मुंह कुछ इस प्रकार से आपको जैसे बंद दिख रहा है, बंद होता है, और पीछे का मुंह कुछ इस प्रकार से खुला हुआ होता है, और ये थोड़ा सा चौड़ा भी होता है लास्ट में से। तो इसे हमें क्या करना होता है कि इसे हमें नोज़ल से डालना होता है, नाक से अंदर डालना होता है, और मुंह का जो आपका रास्ता होता है जहाँ पे आपके नोज़ जुड़ रखे हैं आपके मुंह से, वहाँ से हमें पकड़ के इसे बाहर निकालना होता है, और फिर खींचते हुए बाहर ही मुंह के रास्ते ही बाहर निकालना होता है। तो जो हमारे जो इसका लास्ट का हिस्सा जो थोड़ा सा चौड़ा होता है, जो भी हमारे नोज़ में कोई किसी प्रकार के जो गंदगी भरी होती है वह सारी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी सूत्र नीति। इसके बाद साथियों जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वह है धोती। तो धोती किसी की धोती नहीं है, वैसे करने की चीज़ है ये। इसमें क्या होता है, हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आती है वमन धोती और दूसरी आती है वस्त्र धोती। तो वमन धोती है, इसे हम कुंजल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या करते हैं वमन धोती में कि आपको क्या करना होता है कि हल्का गुनगुना पानी आपको पीना पड़ता है, और वमन का जैसे कि नाम आप जानते हैं कि वमन का मतलब है वॉमिटिंग करना, ठीक है। तो आपको हल्का आगे की तरफ झुक के और ज़बरदस्ती आपको क्या करना है कि अपने उंगलियों को लेके अपनी जीभ पे अंदर प्रेस करिए, और उसके बाद आपको वॉमिटिंग करनी होती है, जिससे क्या, और ये 2 से 3 बार करना होता है आपको, और जिससे क्या होता है कि जो आपका जो पेट है वो बिल्कुल पूरे तरीके से साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से हमारी पेट की क्लीनिंग हो जाती है। ये हो जाता है आपका वमन धोती, या आप कुंजन बोले इसे। और जो दूसरी चीज़ हमारी इसमें आती है वह आती है हमारी वस्त्र धोती। तो वस्त्र धोती में मान लीजिए हमारे पास एक करीबन 3 उंगल, जैसे कि मान लीजिए ये हैंकी है, इसमें आप देख लीजिए जैसे ये 3 उंगल है, तो ये 3 उंगल कम से कम इतना चौड़ा हुआ कपड़ा होता है, और उसकी लंबाई भी कम से कम ये एक हाथ की आप लंबाई मान लें उसकी, और उसे हमें लेना होता है। और स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले उसे उबालते हैं, जो ताकि पहले वह बहुत सॉफ्ट ही होता है, लेकिन उबालने से क्या होता है, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है वह भी मर जाते हैं और वह और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम उसे कुछ इस प्रकार से लेते हैं, उसे ऐसे कुछ फोल्ड करते हैं और कुछ इस प्रकार से हम उसे बना लेते हैं, और उसके बाद हम उसे अपने मुंह से निगलने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर निगल नहीं पाते हैं हम तो हल्का गुनगुना पानी, नमक मिक्स हम लेते रहते हैं साथ साथ घूट घूट करके, और उसे हम अंदर डालते रहते हैं कपड़े को पानी की सहायता से। तो हम उसकी सहायता ले सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है, हम कपड़े को अंदर से पेट में डाल लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा देर हमें रखना होता है, और उसके बाद जो लास्ट जो हमारा बचता है उसे पकड़ के रखना होता है, और फिर हम उसे बाहर निकालेंगे। उसे छोड़ना नहीं होता, अगर छोड़ दिया गया अंदर फिर नहीं आने वाला जी वो बाहर, ठीक है। तो लास्ट में पकड़ के रखना पड़ता है, और उसके बाद हमें उसे बाहर खींचना होता है। तो इसके बाद जो हमारी थर्ड चीज़ आती है साथियों, वो आती है नौली क्रिया। तो जो नौली क्रिया तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही
लोकप्रिय क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि आपको हल्का सा आगे की तरफ झुक के अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना होता है, और आपका पेट कुछ इस प्रकार से लहर की तरह चलता है, ठीक है, साइडवेज में चलता है थोड़ा सा। तो बस यही नोली क्रिया होती है, और इससे हमारी आंतें होती हैं तो वे बिल्कुल ही मतलब मान लीजिए अगर उनमें कुछ जमा हुआ होता है, अटका हुआ होता है, तो वो बिल्कुल एकदम से रिलैक्स छूट जाता है वहाँ से, और क्लीनिंग होने में सहायता मिलती है। तो ये होती है हमारी नोली क्रिया। चौथी प्रक्रिया है वह कौन सी है? वस्ती प्रक्रिया। तो आप ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या करता है कि इसमें ज़्यादातर वैसे हम तालाब का किसी उपयोग करते हैं, तालाब का जिसमें कि आपके कमर तक का पानी हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ भी पानी इकट्ठा हो, कमर तक हो पानी, तो उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर करना क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना होता है, और उसके बाद ही अपने हिप से ही आपको पानी अंदर खींचना होता है, और वहीं से ही पानी को बाहर की तरफ छोड़ना होता है, जिससे कि जो आपका मल का जो एरिया है आपका, वहाँ अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है उसकी, और फिर आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो बस यही होती है आपकी वस्ती प्रक्रिया। तो जो हमारी नेक्स्ट क्रिया जो होती है साथ होते हैं कपालभाति। हाँ, मतलब कपालभाति आपने प्राणायाम सुना होगा, ठीक है। कपालभाति ये प्राणायाम और षटकर्म दोनों में आता है। ये ज़्यादातर हम इसे षटकर्म में ही जोड़ते हैं। तो मान लीजिए अब कपालभाति में क्या है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। तो जो वातकर्म होता है वह होता है जो प्राणायाम का हिस्सा होता है। कपालभाति जो हम नॉर्मली बैठ के करते हैं हवा के साथ इस तरीके से, ठीक है, तो ये आता है हमारा वातकर्म में। उसके बाद जो हमारा आता है व्युत्कर्म आता है। व्युत्कर्म में हमें क्या करना होता है, सेम यही हम पोट लेंगे या फिर किसी भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं हम जिससे आप अपने नोज़ पे पानी लगा सकें, ठीक है। सेम उसी तरीके का पानी लेना है, हल्का गुनगुना। और अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं तो इसे क्या करना होता है, आपको एक नोज़ को बंद करना होता है और दूसरी नोज़ पे इस तरीके से लगाना होता है, और पानी को अंदर खींचना होता है और मुँह से बाहर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ से प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी प्रक्रिया आती है साथियों, वो होती है हमारी शीतकर्म प्रक्रिया। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सेम उसी प्रकार का पानी लेना है, मुंह में भरना है उसे, आगे की तरफ थोड़ा झुकना है, गले में थोड़ा सा फोकस करना होता है, गले को थोड़ा इस प्रकार से मोड़ना होता है, और उसके बाद हमें जो पानी है नोज़ से अपने बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो इसका ये उल्टा चक्कर हो जाता है। उसके बाद साथियों जो हमारी जो लास्ट चीज़ बचती है वह हमारी त्राटक है। तो त्राटक जो क्रिया है हमारी, इसके ऊपर मैंने स्पेशली अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं जाके। और इसमें करना क्या होता है, हमारी आंखों के लिए होती है, हमारी आंखों की क्लीनिंग के लिए। इसमें क्या करते हैं, हम एक मोमबत्ती को लेते हैं, किसी बंद कमरे में रखते हैं जहाँ पे कोई हवा ना आए, ताकि वो हिले ना, जो मोमबत्ती जले, तो ठीक है, वो हिले ना, उसे रखना होता है हमें बिल्कुल हमारे माथे की सीध में, और उसे हमें एकदम देखना होता है बिना पलक झपकाए। तो हम जब उसे देखते हैं तो हमारा फोकस भी बढ़ता है, और हमारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं जब हम किसी चीज़ को ऐसे देखते हैं। और उसके बाद हमारी आंखों की जो अच्छे है क्लीनिंग हो जाती है। तो क्लीनिंग हो जाती है आंखों को, तो फ़ायदा भी मिलता है देखने को। तो बस इतनी ही होती है त्राटक प्रक्रिया। बाकी आप अच्छे से जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी अच्छे से एक्सरसाइज की वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो बाकी साथियों यही था हमारा आज का टॉपिक षटकर्म, और आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जल्दी से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।